हेलो बच्चों, माई सेल्फ बीके घर। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस 20 इयर्स क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर काइनेमेटिक्स बेस्ड ऑन टॉपिक वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन हॉरिजॉन्टल एंड वन डायमेंशनल मोशन वर्टिकल। टू डायमेंशनल मोशन जनरल, रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट इस वीडियो में हम लोग लिमिटेड हैं अप टू वन डायमेंशनल मोशन हॉरिजॉन्टल एंड वन डायमेंशनल मोशन वर्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। कहता बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड with velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hit the ground after some time with velocity 80 meter per second. The height of the tower. Height of the tower हमें बतानी है। जो बॉल है थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड with velocity 20 meter per second. अगर हम यहाँ पर एक ये टावर मान लें, इतना बड़ा नहीं, देखिए हल्का थिक कर दिया है। एक टावर मान लें जिसकी हाइट हमें h फाइंड करनी है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, हमने बॉल को नीचे की तरफ थ्रो कर दिया है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। और जब ये ग्राउंड पे पहुंचती है तो इसकी स्पीड है 80 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड है 80 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ द टावर बताना है। एक्सेलरेशन हमें पता ही है, जब कोई बॉल नीचे की तरफ गिर रही होती है तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है g, which can be considered as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर because it is given in the question। तो अब अगर आप गौर से देखें तो इसमें सॉल्व कैसे करेंगे। आइदर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो। फॉर्मूला क्या है, ग्राउंड पे जब कोई बॉल पहुंचती है तो उसकी स्पीड होती है u स्क्वायर प्लस 2gh। या तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सिंपली क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आप यहां पर लगाएंगे वो देखेंगे जरा। यहां पर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्यों बेटा, बिकॉज v इज नोन टू अस, u इज नोन टू अस, a इज नोन टू अस, s वी हैव टू फाइंड। तो कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं, गौर से देखिएगा। v स्क्वायर इज माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी आप लिख देंगे, क्या आएगा 80 का स्क्वायर, इनिशियल है 20 का स्क्वायर 2। अब क्योंकि सारा का सारा मोशन डाउनवर्ड है तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या कंसीडर कर लेते हैं, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 10 पॉजिटिव। हाइट कितनी है, लेट्स सपोज इट इज h। तो h हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 100 इंटू 60 डिवाइड बाय 20। तो अगर आप गौर से देखें तो इट विल बी 300 मीटर। गेटिंग माई पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 300 मीटर, आप इसे देख सकते हैं। क्लियर, तो यू कैन मार्क योर आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये एक सेकेंड, हाँ ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अ पर्सन ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन moves with constant velocity v1 for certain distance x and with constant velocity v2 for next equal distance. Find the average velocity is given by the relation. The relation जो है average velocity का वो आपको find करना है। क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा इसका रिलेशन। आप लोगों ने काफी बार इसका रिलेशन याद किया है। अगर आपको नहीं याद है तो आप वन शॉट वीडियो जो इससे पहले डाली गई है वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें इसके रिलेटेड तीनों केस जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। दो केस होते हैं जिसमें टाइम बराबर हो, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। एक केस होता है जिसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर किया हो, 1/3 2/3। तो तीनों केस उस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। उसका लिंक जो है वो आपको दिया गया है बेटा ऊपर, आप कार्ड्स में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्सन ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी।
अगर हम गौर से देखें, लेट्स सपोज ये A से B कांस्टेंट वेलोसिटी v1 के साथ जाता है, देन आफ्टरवर्ड v2 के साथ जाता है, डिस्टेंस x है, ओके, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, x। तो पहला अगर हम डायरेक्ट रिजल्ट लगाएं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास ये जो x है ये सेम है तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, अगर आप लोगों को याद है, काफी टाइम आपका सेव हो जाएगा। दिस इज सिंपली 2 डिवाइड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 इज इक्वल टू 2 बाय v एवरेज। और क्वेश्चन में v एवरेज क्या लिखी हुई है, v, तो सिंपली यहां पर क्या लिख दिया गया है, v एवरेज की जगह पर v। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। अदरवाइज अगर मान लो हमें फॉर्मूला नहीं याद है तो हम कैसे करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, x प्लस x 2x। टाइम कितना है, लेट्स सपोज ये टाइम t1 है और ये भी टाइम t2 है। तो टाइम t1 को क्या लिखा जा सकता है, द पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v1, कांस्टेंट स्पीड v1। अगर कांस्टेंट स्पीड v1 है तो हमारे पास सिंपली स्पीड किसके बराबर होती है, आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, x1 बाय t1 इज इक्वल टू v1। तो t1 को क्या लिखा जा सकता है, x बाय v1। तो आप यहां पर क्या पुट कर सकते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाय x बाय v1 प्लस x बाय v2। सिंपली यहां से x कट जाएगा तो v एवरेज हमारे पास क्या बनेगी, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। अगर आप गौर से देखें तो ये सेम एक्सप्रेशन यहां पर है, सेम एक्सप्रेशन यहां पर है। अगर आपको ये याद है तो आपका टाइम बच जाएगा। कंपटीशन में ईच एंड एवरी सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर स्टूडेंट्स। तो अगर आप कुछ सेकंड किसी क्वेश्चन में बचा लेंगे तो ये काफी हेल्पफुल होंगे किसी ऐसे क्वेश्चन में, यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा, आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट बन चुका है सी। नेक्स्ट ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चन 2000, पहला क्वेश्चन किसमें था, ये 2019 नीट उड़ीसा, ये किसमें है 2011 2007। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कोई आपको डिफरेंस है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और ये दोनों सेम है, सेम फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए कंपटीशन में जो सेम टाइम इंटरवल वाला फॉर्मूला होता है जिसमें हम v1 प्लस v2 बाय 2 पूछते हैं, वो नहीं पूछा गया। क्यों नहीं पूछा गया, क्योंकि अगर आप तुक्का मारेंगे, गैस करेंगे, तब भी अगर आपसे कोई पूछे कि एवरेज क्या होता है, आप कहेंगे दोनों का सम बाय 2। तो वो नहीं पूछा, क्या पूछा, जिसमें थोड़ा सा अगर आपको याद है तभी आप उसे कर पाएंगे, जब आपको सॉल्व करना आता है तभी आप उस रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। क्या है, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस मान लो d है, हाफ कितना हो गया, d by 2 विद द स्पीड v1 v2। सेम क्वेश्चन आ गया, वहां पर x और x था, यहां पर हाफ डिस्टेंस, वहां पर भी हाफ था, x 2x का हाफ, यहां पर डायरेक्टली आपको हाफ दे दिया गया है। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड सिंपली जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, यू कैन राइट 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ओके, सेम इन दिस केस, अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y। ये देखिए स्पेशल केस है, क्लासेस में अक्सर कराया जाता है। वन शॉट वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है उसमें भी ये कराया गया है। एक बॉय है, होम से मार्केट जाता है, मार्केट से वापस होम आता है, तो उसकी एवरेज स्पीड पूछी जाती है। यहां पर भी कहता है कार मूव्स फ्रॉम x टू y एंड देन with the speed vu and then return y to y with the x to y with the uniform speed this and return to x आना था, यहां पर return to x with the speed vd, वापिस आता है कितनी स्पीड से, vd से। the average speed of his round trip की एवरेज स्पीड क्या होगी,
राउंड ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या होगी? आप आराम से देख सकते हैं क्या होगा इस केस में। सिंपली ये वाला डिस्टेंस x टू y जाने का डिस्टेंस और y टू x जाने का डिस्टेंस, इसमें भी डिस्टेंसेस सेम है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। गेटिंग माय पॉइंट? 3 क्वेश्चन, तीनों में सेम रिजल्ट, पूछने का तरीका बदल दिया है। तो यही हमें क्वेश्चन पेपर में नीट का जब आप एग्जाम देंगे या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप जाते हैं देने, तो वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है। हो सकता है वो क्वेश्चन आपने क्लास में किया हो सकता है वो क्वेश्चन आपने क्लास में किया हो, बट पेपर में वो सेम स्टेटमेंट के दी हो आपको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर्मूला रिजल्ट सेम हो सकता है, स्टेटमेंट में डिफर, ये आप इन 3 क्वेश्चन से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 cars P and Q start from a point at the same time in straight line. Their positions are represented by XP, XQ. Positions दी गई हैं, दोनों की positions आपको दी गई हैं। At what time do the cars have same velocity? दोनों cars की किस टाइम पे velocity सेम होगी? पोजीशन दी गई है, वेलोसिटी कैसे आएगी? पोजीशन टाइम का फंक्शन है, तो वेलोसिटी क्या होती है? सिंपली, यस यू गॉट इट, दिस इज वेलोसिटी dx by dt, डिफरेंशिएशन। दैट मींस वी हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो लेट्स डू इट। vp क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन करेंगे, a कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये आपके पास बन गया a प्लस 2bt। गेटिंग माय पॉइंट? q के केस में क्या होगा? डिफरेंशिएशन f, t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। ओके, Getting my point? At what time do the cars have same velocity? अब आपको क्या करना है? According to question, जो हमारे पास velocities हैं, Vp is equal to Vq, A plus 2Bt is equal to F minus 2T। तो यहां से T की टर्म्स एक साइड ले आएंगे, 2Bt plus 2T is equal to F minus A। इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज आपको नोट करनी है, वो ये है कि अगर आपकी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा होगा तो आप टाइम बचा सकते हैं। जैसे मैं तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि ये 1 वे कम्युनिकेशन है। मैं आपसे पूछ नहीं सकता कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, या आपको किसी स्टेप में कोई डाउट है कि नहीं। तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप विदाउट कटिंग एनी स्टेप, सो दैट आपको जिनको अच्छे से कैलकुलेशन आती है वो तो समझ ही जाएंगे, जिनका कैलकुलेशन में थोड़ा हाथ टाइट है वो भी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे। तो क्या होगा यहां पर? t आप 2t कॉमन आ जाएगा, b प्लस 1, और यहां पर हमारे पास क्या है? f माइनस a। तो t क्या आ जाएगा? f माइनस a डिवाइड बाय 2b प्लस 1। तो which option is correct? Let's check. F minus A 2b plus 1. You can check. This is D option. D option is the correct answer. I hope आपको ये समझ में आ रहा हो। ओके, तो बेटा आई होप कि आपने बाकी जो वीडियोस हैं वो भी देखी होंगी और आपको जरूर पसंद आई होंगी और यूजफुल लगी होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो का यूजफुल होना। आप बच्चे नीट और जेई की कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईच एंड एवरी सेकंड इंपॉर्टेंट है आपका। और अगर कोई ऐसी वीडियो आप देखें जो आपके लिए यूजफुल ना हो, तो वो आपके लिए काफी नुकसानदायक होता है। इसीलिए जब ये वीडियोस बनाई गई हैं तो इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि ये आपके नीट में और जेई में जो कॉम्पिटिशन्स हैं, ये तो पर्टिकुलरली नीट की बात कर रहे हैं, बाकी वीडियोस जेई ओरिएंटेड भी हैं, तो वहां पर आपके जो कंपटीशन का लेवल है उसको खास ध्यान रखा गया है। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं बेटा, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर चैनल। इट इज नॉट माय चैनल, इट इज योर्स चैनल बेटा। एक टीचर जो होता है वो बच्चों के साथ होता है, ठीक है? टीचर का अपना कुछ नहीं है,
सब कुछ उसका बच्चों के लिए होता है और बच्चे ही एक टीचर की पावर होते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आ रही हैं, जो भी वीडियोस अपलोड की गई हैं आपके चैनल पे, मेरा चैनल नहीं है, आपके चैनल पे जो वीडियोस अपलोड की गई हैं, अगर वो आपको पसंद है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a velocity of particle is v equals to at plus bt square, where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 and 2 seconds. Hold on, गौर से देखिए। डिस्टेंस आपको अक्सर कहा जाता है जब क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो दिमाग की बत्ती जगनी चाहिए, दिमाग की बत्ती जगनी चाहिए। भाई डिस्टेंस पूछा है कौन से क्वेश्चन में, जिसमें हमें रिलेशन दिया हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं, वहां पर दिमाग की बत्ती जगनी चाहिए। वो मेंटोस खा के नहीं जगानी है, ये ऑटोमेटिकली जगनी चाहिए, फिजिक्स की घंटी बजनी चाहिए दिमाग में। तो अगर वो आपको घंटी बज गई यहां पर, तो क्या चेक करना होता है, हमें चेक करना है क्या कहीं पे स्पीड जीरो हो रही है, वेलोसिटी जीरो हो रही है। अगर वो वेलोसिटी बीच में किसी पॉइंट पे जीरो हो जाए जिस टाइम इंटरवल में हमसे पूछा गया है, तो ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं रहता है, तब हमें उसको ब्रेक करना पड़ता है। बट इस क्वेश्चन में वी आर लकी, क्या है, हम लोग लकी हैं। स्माइल कर दीजिए, भी स्माइल थोड़ी अच्छी वाली कर देते हैं, ऐसे वाली स्माइल कर दीजिए। वी आर लकी इन दिस क्वेश्चन, क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ टाइम, because it is at plus bt square, it is at plus bt square, तो ये कहीं जीरो हो ही नहीं सकती। तो we are टेंशन फ्री, हम टेंशन फ्री हैं सीधा सीधा, क्योंकि वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं है, वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं है। तो इसका मतलब जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है वो कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाता रहेगा तो डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर हमें कोई टेंशन नहीं है, हम सीधा सीधा यहां से क्या फाइंड करेंगे, dx v dt, इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, at प्लस bt स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें करनी है। लिमिट्स कहां से हैं, टाइम वेरिंग फ्रॉम 1 to 2, टाइम वेरिंग फ्रॉम 1 to 2। तो यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे, a t की इंटीग्रेशन होती है t स्क्वायर बाय 2 प्लस b t स्क्वायर की इंटीग्रेशन है t क्यूब बाय 3। अब आप इसमें क्या पुट करेंगे, लिमिट्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a 2 पुट करेंगे वहां पर 2 स्क्वायर। देखिए जो मैंने आपको पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था कि अगर आपके मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट कर सकते हैं, स्टेप्स को दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। जैसे यहां पर भी आप कर सकते थे, इस स्टेप को आप बाईपास कर सकते थे। ये स्टेप पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिख रहा हूं, आप इसे बाईपास कर सकते थे। तो ये क्या बनेगा, 2a प्लस 8b बाय 3 माइनस a बाय 2 माइनस b बाय 3। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज 3a बाय 2 माइनस 7b बाय 3। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप आंसर चेक कर सकते हैं, कौन सा आंसर आपके पास बन जाएगा, ये है ए ऑप्शन। ओके, ये है ए ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of unit mass undergoing one-dimensional motion such that its velocity varies according to Vx beta is equal to x raised to power minus 2n. Okay, beta and n are constant. X is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is given by, हमें acceleration find करना है। तो क्या होगा, गौर से देखिए इसे, Vx दिस इज बीटा x रेज टू पावर माइनस 2n। अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, यहां पर भी हमारे दिमाग की बत्ती जगनी चाहिए, यहां पर भी दिमाग की बत्ती जगनी चाहिए। कैसे, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन,
और वेलोसिटी किसका फंक्शन दिया है, x का। तो क्या रिलेशन होता है, a सिंपली बच्चों को याद रहता है dv by dt, but it is not dv by dt over here which we are going to use. v is a function of x, so we need to use v dv by dx. We need to use v dv by dx. अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, dv by dx हम लोग कैलकुलेट करेंगे। करिए जरा, dv by dx डिफरेंशिएट करेंगे, बीटा x रेज टू पावर 2n, कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर आगे आ जाएगी, x की क्या बचेगी -2n -1, डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, पावर हमारे पास आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या होगा, v कितना है, बीटा x रेज टू पावर -2n, dv by dx कितना है, -2n बीटा x रेज टू पावर -2n -1। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब अगर आप इसे गौर से देखें, -2n बीटा का स्क्वायर और x की पावर सारी क्या हो जाएंगी, ऐड, -2n -2n -1, तो यू कैन राइट -2n बीटा स्क्वायर x -4n -1। तो आप अब आराम से आप ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है, ऑप्शंस को ध्यान से देख लेना, क्योंकि छोटी सी चेंज ऑप्शन में आपका आंसर बदल देगी। तो आपको ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, फर्स्ट मैच नहीं करती है, सेकंड में देखिए बिल्कुल माइनर चेंज है, यहां प्लस है और हमारा क्या आ रहा है, माइनस, तो क्या आंसर आ गया, डी आंसर आ गया। तो इस तरीके से सम टाइम स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि सॉल्व तो सही कर लिया है बट मार्क करने में जल्दी कर दी और उसकी वजह से सही आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। +4 जिसके काउंट किए थे उसके -1 हो जाएंगे। ओके, इन बातों का खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, it covers the distance h1 h2 h3 in first 5 seconds, in next 5 seconds, in next 5 seconds. oh my god, अगर आपको ये डायरेक्ट रिलेशन याद है, मैं फिर से यहां पर रिमाइंड कराऊंगा, अगर आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखी है तो ऐसे रिलेशंस के लिए आप जरूर वन शॉट वीडियो देखें जो इससे पहले अपलोड की गई थी, वन शॉट काइनेमेटिक्स बाय वीके गर्ग। ओके, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली, एक स्टोन को हमने फ्रीली छोड़ दिया, फ्रीली का मतलब इट स्टार्ट फॉलिंग विद वेलोसिटी 0। अब जब ये 0 वेलोसिटी से शुरू हुआ है, फ्रीली फॉल करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कहता है इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, in next 5 seconds, and then in next 5 seconds, and then in next 5 seconds, h1 h2 h3, h1 h2 h3 क्या होता है, याद करिए डायरेक्ट रिलेशन, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, देन द डिस्टेंसेस कवर्ड इन equal intervals, in consecutive equal intervals starting from rest, initial से start करते हुए, are in ratio 1 3 5, that means this is x, this is 3x, this is 5x। तो h1 को क्या लिखा जा सकता है, h2/3 और h3/5। ओके, x को क्या लिखा जा सकता है, x is equal to h1, x इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या लिख देते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से, h2/3 h3/5। सिंपली अगर आपको ये याद है, आपको कुछ खास नहीं करना, आपको सॉल्व भी नहीं करना, आपको सीधा सीधा आंसर मार्क करना है विद इन फ्यू सेकेंड्स, अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद है। और याद करना है, इसीलिए इस रिवीजन की जरूरत पड़ती है एंड मोमेंट पे, सो दैट हम इन रिलेशंस को याद कर पाए। ओके, तो पक्का से वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हमें इसे डिटेल में सॉल्व करना हो तो क्या होगा,
बड़ा लेंथी होगा। कई बार बच्चा कहता है सर ठीक है आपने हमें इसे फॉर्मूला से बता दिया, धन्यवाद आपका, बट अगर हमें इसे डिटेल में सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे, इसके बारे में भी तो थोड़ा सा बताइए। तो चलिए बात कर लेते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या होगा अगर हम देखें, वो रेस्ट से शुरू होता है, रेस्ट से शुरू होता है। इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स वो कितना कवर करेगा? इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स इट कवर्स H1। फॉर्मूला क्या हो जाएगा H1 के लिए? फॉर्मूला हम लगाएंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। H1 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ G की वैल्यू 10, 5 का स्क्वायर। You can simply write it as 125 मीटर। क्लियर? अब नेक्स्ट 5 सेकेंड्स की बात करते हैं। नेक्स्ट 5 सेकेंड में H2, तो ये इनिशियल से कितने सेकेंड हो गए? 10 सेकेंड हो गए। फ्रॉम इनिशियल ही देखेंगे, यहां पर वेलोसिटी के चक्कर में नहीं पड़ना, फिर वो बहुत लेंथी हो जाएगा, वेलोसिटी और वो सारी चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना। हम क्या देखेंगे? इनिशियल से 10 सेकेंड्स, इनिशियल से 10 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? H1 प्लस H2, इनिशियल वेलोसिटी 0, देखिए आसान काम है, इंटू 10 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 100 इंटू 5, 500 हो गया है। तो H1 हमारे पास 125 था, तो H2 क्या आ जाएगा हमारे पास? 375, विच यू कैन राइट 3 टाइम्स H1। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ही आप जो नेक्स्ट 5 सेकेंड्स हैं उसमें H3 होगा, तो T0 to T15 के लिए इसे सॉल्व कर देंगे। इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा? H1 प्लस H2 प्लस H3, ये होगा हाफ 10 इंटू 15 का स्क्वायर। ओके, 10 इंटू 15 का स्क्वायर। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? वहां से अगर आप देखेंगे तो H3 हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा? 5H1। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आप इस बड़ी कैलकुलेशन से अगर बचना चाहते हैं, आपको पता है नीट में आपके पास कोई ज्यादा टाइम नहीं होता, बहुत सारा टाइम नहीं है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 2 मिनट हो 3 मिनट हो, ऐसा नहीं है। विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके आंसर्स आने चाहिए, देन ओनली आप कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे और थोड़ा रिलैक्स वे में कर पाएंगे। अगर टाइम कम रह जाए लास्ट में तो टेंशन एकदम बहुत बढ़ जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The displacement of the particle m moving in one dimension under the action of a force is related to time by t equals to root x plus 3. The displacement of the particle when its velocity is 0. जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तब हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, और ध्यान से देखना है x क्या दिया है हमें? डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? हम इसको लिख सकते हैं t माइनस 3 इज इक्वल टू रूट एक्स। यस और नो? स्क्वायर कर दीजिए तो x क्या बचेगा? t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। बड़े सिंपल वे में, ज्यादा तकलीफ करनी नहीं है, क्यों हम रूट को पता नहीं क्या क्या डिफरेंशिएट करें, सिंपल वे में लिख सकते हैं। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, dx बाई dt 2t माइनस 6, 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, 6, t का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या आ जाएगा? हमें इसे 0 करना है तो टाइम कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड। हमें वेलोसिटी को क्या करना है? 0, क्योंकि क्यों करना है? अरे क्योंकि दिया है ना, हमें क्वेश्चन में दे रखा है वेलोसिटी 0, तो हमने वेलोसिटी को 0 कर दिया, अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। तो टाइम कितना आ गया है? 3। इस 3 सेकंड पे x कितना आएगा? x आएगा 3 माइनस 3 रूट एक्स, x इज इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? 0। ओके, अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन is described by the equation x is equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter, t is in second. The retardation of the particle when velocity becomes 0. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल हमें वेलोसिटी और रिटार्डेशन फाइंड करना है। तो क्या होगा? हमें x दिया गया है, हमें क्या दिया गया है? x। तो वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी डिफरेंशिएशन,
डिफरेंशिएट कर दीजिए इसे। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, 8 का 0, 12, t का 1 माइनस 3t स्क्वायर। वेलोसिटी कहां पर 0 होगी, यहां पर पहले मैं क्या कर लेता हूं, यहां मैं लिख लेता हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर। वेलोसिटी कहां पर 0 होगी, कहां पर होगी, आप देख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे 0 होगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाय dt। तो ये हमारे पास 12 का 0, 3 t स्क्वायर का 2t, ये आ जाएगा -6t, -6t। ओके, अब अगर आप देखें तो t इक्वल टू 2 पे हमें फाइंड करना था, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस ओवर हेयर इज इंडिकेटिंग रिटार्डेशन, तो ये एक्सेलरेशन है, तो रिटार्डेशन क्या होगा। इस क्वेश्चन में बेटा बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये पेपर दिया होगा वो बहुत लकी थे, क्योंकि अगर पेपर सेटर ऑप्शन बना देता 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ज्यादातर बच्चे -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मार्क कर देते। बट इसने पूछा है रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन -12 है, रिटार्डेशन वी विल राइट 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन दिस केस। ओके, क्लियर है, तो आंसर इज गोइंग टू बी डी। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ। एवरेज एक्सेलरेशन, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। क्या कह रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ईस्ट को हम कैसे लिखते हैं, आई कैप से। ईस्ट को हम कैसे लिखते हैं, आई कैप से। नॉर्थ को कैसे लिखते हैं, जे कैप से। 40 मीटर पर सेकेंड ये फाइनल वेलोसिटी है, 40 मीटर पर सेकेंड जे कैप। नॉर्थ को हम लिख लेते हैं जे कैप। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टेकन। मॉडुलस लगा लेंगे बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड। ऑप्शन में डायरेक्शन जैसा कुछ दिया ही नहीं है, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। फाइनल कितना है 40 जे कैप, इनिशियल कितना है 30 आई कैप, टाइम कितना है, टाइम दिया गया है 10 सेकेंड। अगर आप इसका मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस कितना आएगा, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा 2500। उसका रूट लेंगे तो 50 डिवाइड बाय 10, इट इज गोइंग टू बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज गोइंग टू बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर शुड बी डी ऑप्शन। ओके, डन, क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है वो सब समझ में आ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉय स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप अ स्टोन, द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए कभी कभार ऐसे बड़े ही प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमने यहां पर एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया है, तो ग्राउंड पे वो कितनी स्पीड से हिट करेगा, द वेलोसिटी विद विच इट हिट द ग्राउंड, ग्राउंड को कितनी स्पीड से हिट करेगा। जो हम देखें इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी कुछ इस तरीके से था, यहां से छोड़ा गया, ग्राउंड पे इतने से हिट किया, हाइट कितनी है। इस केस में हमें हाइट गिवन है, तो सिंपली आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या था v इक्वल टू √2gh, v इज इक्वल टू √2gh, और you can use the equation v square minus u square 2as। फाइनल स्पीड कितनी गिवन है, फाइनल स्पीड हमें गिवन है, ओके फाइनल स्पीड तो फाइंड करनी है, ओ माय गॉड, दिस इज 0, 2, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने
पॉजिटिव ली है बिकॉज ऑल द पैरामीटर्स आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज 10 into 20, तो v is going to be 20 meter per second, or directly you can put in this formula, you will get 20 meter per second डायरेक्टली। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बॉल को हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज प्लेटफॉर्म है, हाई राइज मतलब जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, हमें हाइट के बारे में चिंता नहीं करनी है कि वो ग्राउंड पे जाके हिट हो जाएगा, है ना, कि वो पहले ही पहुंचने से पहले ग्राउंड पे हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाइट बहुत है अपने पास, बुर्ज खलीफा पे चढ़े होके फेंक दीजिए, कहीं से भी फेंक दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्या है, एक बॉल ए को हमने यहां से ड्रॉप किया है, एक बॉल ए को हमने यहां से ड्रॉप कर दिया है, और दूसरी बॉल बी को, दूसरी बॉल है हमारे पास बी, दूसरी बॉल बी को हमने यहां से नीचे की तरफ थ्रो किया गया है। इन वर्ड्स का एक स्पेशल मीनिंग है और क्वेश्चन में यूज होता है। थ्रो किया गया है मतलब ये स्पीड नीचे की तरफ इसको दी गई है। कितनी दी गई है, v दी गई है, ये भी मेंशन किया गया है। ओके, कब थ्रो की गई है, t6 पे। इसको कब थ्रो किया गया है, t0 पे। कहता है इफ द टू बॉल मीट्स एट t इक्वल टू 18, t इक्वल टू 18 पे ये दोनों बॉल्स मिल जाती हैं, ये भी यहां पर है और ये भी यहां पहुंच जाती है, कहां पर, t इक्वल टू 18 पे। अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। क्या सेम है दोनों के लिए, क्या सेम है, इसने भी हाइट h ट्रेवल की है, इसने भी हाइट h ट्रेवल की है। क्यों, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है एंड 18 सेकंड पे दोनों सेम लेवल पे हैं, तो डिस्टेंसेस कवर्ड, हाइट कवर्ड दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो यहां पर हम फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ऐसा क्यों, कैसे सोचा, हाइट सेम है, एक्सेलेरेशन सेम है, टाइम के बारे में बात की गई है, इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है, SUAT। तो क्या होगा यहां पर, अगर हम देखें तो पहले के लिए हाइट h, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 10, टाइम कितना है, पहली बॉडी को कितना टाइम लगा है, टाइम 0 से लेके 18 सेकेंड, 0 से 18 मतलब ये कितना है 18 का स्क्वायर। फॉर ए, दिस इज फॉर ए। बी के लिए क्या होगा, बी के लिए आप क्या लिखेंगे, बी के लिए आप लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी है v, टाइम कितना है, इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम। टाइम कितना है बी के लिए, 6 सेकंड पे चली थी, t इक्वल टू 6 पे, पहुंची कहां पर है, t इक्वल टू 18 पे। तो 6 से लेकर 18 तक टाइम कितना हो गया, 6 से 18 तक 12 सेकेंड्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 12 प्लस हाफ 10 इंटू 12 का स्क्वायर। दोनों के डिस्टेंसेस बराबर हैं, कंपेयर कर देंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेट 1 एंड 2, गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या बचेगा, 5 इंटू 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12v प्लस 5 इंटू 12 का स्क्वायर। देखिए मैं इसको यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं इसको यहां पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, हम इसको थोड़ा वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं इस टाइप की कैलकुलेशन को। हम इसे कर सकते हैं सिंपली, 5 इधर ले आएंगे, 5 हमारे पास इधर है, गौर से देखिए ये वाली टर्म 5, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, दिस इज 12v। यहां पर आप एक बड़ी कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे, 5
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाय 12। अगर आप गौर से देखें 2, तो ये हमारे पास v कितना बच गया है 75 मीटर पर सेकेंड, 150/2। बड़ी कैलकुलेशन को आप इस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो आंसर आ जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ पार्टिकल moves a distance x in time t according to the equation the acceleration of particle is proportional to। पहले मैं आपको बताता हूं बेस जो मेन हमारे पास सब्जेक्टिव मेथड है उससे कैसे कर सकते हैं, फिर आपको हम लोग बात करेंगे बेटा शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक में कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गौर से देखिए, अगर हम देखें ये x इज इक्वल टू 1/t+5 है, पावर 1 का मतलब कुछ इस तरीके से है। आप वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रह जाएगा और ऊपर जो है हमारे पास न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन 0, बाद में न्यूमिनेटर ऐसे ही है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1। तो ये बच गया 1-1/t+5 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है। अब अगर आप इसे गौर से देखें तो 1 + t/5 क्या है x, तो यहां पर आप वेलोसिटी को लिख सकते हैं x²। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू -(x²). ओके, तो ये हमारे पास रिलेशन है। अब आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर आप गौर से देखें तो dv/dx ये किसके बराबर है -2x। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है v dv/dx। तो ये सिंपली किसके प्रोपोर्शनल आ गया है 2x³ के प्रोपोर्शनल आ गया है। अब अगर आप देखें तो डिस्टेंस के -2 दिया रखा है, 2 दे रखा है, तो दोनों ही आंसर नहीं आएंगे। अब अगर आप इसे गौर से देखें, अब हमें बाकी जो ऑप्शंस है उसमें वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो वेलोसिटी पुट करेंगे। वेलोसिटी को क्या पुट कर सकते हैं आप, अगर ये ax³ के प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी जो है वो x² के प्रोपोर्शनल है, तो ये जो है a हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये आ जाएगा v⁵ के प्रोपोर्शनल। जो x है वो 1/2√v के प्रोपोर्शनल है, तो ये v a किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा v⁵ के प्रोपोर्शनल यहां पर आ जाएगा। ये है हमारे पास सब्जेक्टिव मेथड जिसमें आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा और एक मैथमेटिक्स लगा के आपको इसे सिंप्लीफाई करना पड़ा। बट अगर हम इसे अवॉइड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इस डिफरेंशिएशन के चक्कर में ना पड़े, तो कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक की भी कुछ वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं और बहुत सारी वीडियोस उसके ऊपर आनी बाकी हैं बेस्ड ऑन +1 +2 कंपटीशन सिलेबस। जैसे इस क्वेश्चन में भी हम शॉर्ट ट्रिक यूज करने वाले हैं, जो मैंने जो शॉर्ट ट्रिक सीरीज है उसमें भी बताई है। क्या है, गौर से देखिए, इसमें अगर आप देखें तो x इज प्रोपोर्शनल टू 1/t+5। अगर आप डायमेंशनली देखें तो x की डायमेंशन होती है l और t की डायमेंशनल होती है t टाइम की, तो l इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। ओके, अब हमें एक्सेलरेशन देखना था। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या होती हैं, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt-2। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखते, तो मैं इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को क्या लिख सकता हूं, t⁻⁻1। तो t⁻⁻1 को हम क्या लिख सकते हैं l। तो यहां पर t⁻2 थी, तो मैं उसको क्या लिख सकता था l × l²। तो ये l³ आ गया, जो हमने इस फॉर्मूला में भी निकाला था a इज प्रोपोर्शनल टू x³। अगर ये ऐसा होता तो आपका तो चुटकी बजाते ही आंसर आ गया था, आपको ये 2 बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं थी। आप सिंपली यहां पर कंपेयर करते डायमेंशनली और आपके पास आंसर बन जाता। बट अब हमें क्या करना है, गौर से देखिए, l³ के प्रोपोर्शनल नहीं है। अब हमें वेलोसिटी देखनी है। अब हम साथ में देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, lt-1।
तो सिंपली जो वेलोसिटी है दिस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, क्योंकि जो t-1 है दिस इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो यहां पर इन दोनों इक्वेशन को अगर आप क्लब करते हैं तो यू विल गेट a इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2। बिना डिफरेंशिएशन के आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर बाय चांस ये l के प्रोपोर्शनल होता है l³ के, तो वो तो कुछ सेकंड्स में ही आपका आंसर आ जाता। दो हैवी डिफरेंशिएशन को आप अवॉइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। If the distance covered in first 10 seconds is s1 and the distance covered in first 20 seconds, फर्स्ट 10 सेकेंड में ये वही है बेटा, फिर से 1 3 5 7 वही रेशियो आपको यहां पर भी यूज करनी है। 0 एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। पहले 10 सेकेंड्स में s1, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में क्या होता है 3s1। इसने पूछा है 20 सेकेंड्स में, 20 सेकेंड्स में कितना है s2। आपके पास आंसर आ गया 4s1। काम खत्म, बस इतना सा था। पहले 10 सेकंड में s1, अगले 10 सेकंड में 3s1, तो टोटल 20 में 4s1। काम खत्म। अगर आपको ये ट्रिक्स नहीं पता है, ये फॉर्मूलाज नहीं पता है, मैं अगेन आपको सजेस्ट करूंगा वॉच वन शॉट काइनेमेटिक वीडियो। अब अगर हम देखें तो इसको डिटेल में करना हो तो क्या करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ पहले 10 सेकंड के लिए लिखेंगे, ये s1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 50a। s2 अगर हम 20 सेकंड्स के लिए देखें स्टार्टिंग से, तो ये क्या आ जाएगा 400/2 200, तो ये सिंपली कितना आ गया है 4s1। इस केस में जो इसका सब्जेक्टिव मेथड है वो भी बड़ा आसान है, वो भी बड़ी तेजी से आप कर सकते हैं। बस बात यह है कि इसे आपको सॉल्व करना है और इसे सिर्फ आपको सोचना है। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन दिस इन थर्ड सेकेंड। फॉर्मूला लगाना है थर्ड सेकेंड, 3 सेकेंड्स नहीं है। अगर आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाने की सोच रहे हैं तो गलत है। इट इज फॉर 3 सेकेंड्स। थर्ड सेकेंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है u प्लस a/2 2n-1। तो बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना है 4/3/2, सेकेंड कितना है थर्ड सेकेंड है। तो ये हमारे पास हो गया 2/3 into 5, सो दिस इज गोइंग टू बी 10/3 मीटर। ओके, बहुत इजीली, बहुत स्पीड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं, देखिए आपको। अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन फिगर। The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. Maximum instantaneous velocity कहां होगी? एक बात बताइए आप, अगर कोई बॉडी रेस्ट से शुरू होती है, जब तक वो एक्सेलरेट होगी इसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी, स्पीड इसकी बढ़ती रहेगी। जिस इंस्टेंट पे ये रिटार्ड होना शुरू हो जाएगी, इसके बाद स्पीड क्या होगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगी, मैक्सिमम स्पीड वहां पर होगी जहां तक ये एक्सेलरेट हो रहा है और उसके बाद ये रिटार्ड होना शुरू हो गया है, तो वहां पर मैक्सिमम स्पीड होगी। इसमें भी पूछा है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर आप गौर से देखें, अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, कनकेव अपवर्ड है, तो यहां पर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है पॉजिटिव। कनकेव डाउनवर्ड है, यहां पर एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव। कहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव से नेगेटिव शिफ्ट हुआ है, अगर आप गौर से देखें तो वो है सी। कहां पर शिफ्ट हुआ है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव टू नेगेटिव शिफ्ट होगा वहां पर स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। ओके, मैं ये भी एग्री करता हूं कि ये ग्राफ बिल्कुल करेक्ट नहीं है,
बहुत सारे बच्चे बी और सी में कंफ्यूज होते हैं जब वो इस ग्राफ को डील करते हैं, बट आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कंसेप्ट याद रखना है, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव से नेगेटिव शिफ्ट होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ओके, तो यू कैन मार्क सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, particle moves in a straight line with velocity with constant acceleration, it change its velocity from this to this। again इसमें क्या क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस है 135 मीटर। टाइम आपको फाइंड करना है। कौन सी इक्वेशन लगाओगे बच्चों? सोचिए जरा, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जो डायरेक्ट आपको आंसर दे दे। है, आपने नहीं पढ़ी है। अगर आपने सिर्फ पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू वी टी माइनस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर आप देखें फर्स्ट इक्वेशन में मिसिंग है s, सेकंड इक्वेशन में v, थर्ड में t, बट कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसमें a के बारे में जिक्र ना किया हो। इसमें a के क्वेश्चन में a के बारे में डिस्कशन नहीं की गई। तो मैंने आपको दो और इक्वेशंस बताई हैं। कौन सी है? u प्लस वी बाई टू इंटू टी। यहां पर कौन सी इक्वेशन यूज होने वाली है? u प्लस वी बाई टू इंटू टी। इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। आपको दो इक्वेशन यूज करनी पड़ेंगी अगर आप ऑर्डिनरी इन तीन इक्वेशंस को ही जानते हैं। पहले आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाकर आप टाइम फाइंड करेंगे। यहां पर हमें करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्या बनेगा आपके पास? 135 मीटर 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इंटू 10, 270 डिवाइड बाय 30। तो टाइम कितना आएगा? टाइम आ चुका है 9 सेकेंड। आप देख सकते हैं, अगर आपको ये इक्वेशंस याद हैं, जो एक्स्ट्रा इक्वेशन बताई गई थी, एक और थी वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आपका टाइम बचेगा। और कंपटीशन में यही इंपॉर्टेंट है। कहां आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। कहां आप एक सिंपल इक्वेशन को फटाफट से पुट करेंगे एंड आंसर आपके सामने होगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, गौर से देखिए। कहता है अ पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें दी गई है। What will be the position of the particle when it achieve maximum speed? It achieve maximum speed। आपके दिमाग में आना चाहिए, अरे दिया तो x है, पूछा भी x है, बट कब? जब स्पीड मैक्सिमम होगी। कब पूछा है? जब स्पीड मैक्सिमम होगी। तो पहले स्पीड लिख लेते हैं। स्पीड क्या आ जाएगी? डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये आएगा 18t माइनस 3t स्क्वायर। ये हमारे पास स्पीड आ चुकी है। बात करते हैं स्पीड मैक्सिमम कब होती है। फॉर v टू बी मैक्सिमम इट्स एक्सेलरेशन, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन वो क्या होना चाहिए? 0। तो क्या आएगा? 18 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो t कितना आएगा? 3। एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स v इज मैक्सिमम। और आपसे क्या पूछा गया है? वहां पोजीशन पूछी गई है। तो पोजीशन क्या हो जाएगी? x हमारे पास हो जाएगा, गौर से देखिए, 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, दिस इज 81 माइनस 27, 54 मीटर हमारे पास आंसर बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? पहले पोजीशन से वेलोसिटी यानी कि स्पीड, और फिर उसे मैक्सिमम करने के लिए अगेन v का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 एंड वी विल गेट आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f एट t, ये हमें एक्सेलरेशन का फंक्शन दिया गया है। पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? 0 है। इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन, ये लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये मिस प्रिंट हुई है वहां पर। आपसे सीधा पूछा गया है द इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू 0 पार्टिकल वेलोसिटी बतानी। तो f कहां 0 होगा? फॉर f टू बी 0
एफ नॉट 1 माइनस टी बाई टी, तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल टी। टी की वैल्यू क्या आ रही है, कैपिटल टी। यहां पर हमें वेलोसिटी बतानी है। सिंपली एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू ए डी टी, वैल्यू पुट करेंगे एफ नॉट 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी डी टी। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, गौर से देखिए। आपको कहा गया है t0 पे जीरो वेलोसिटी है, t0 पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। हमको कहां पर वेलोसिटी फाइंड करनी है, जब टाइम क्या होगा, कैपिटल टी। जब टाइम क्या होगा, जहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा वहां वेलोसिटी फाइंड करनी है, और वहां पर टाइम क्या है, कैपिटल टी। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये दिस इज v एफ नॉट इंटीग्रेशन 1 का टी स्क्वायर का टी स्क्वायर बाय 2, लिमिट है 0 से कैपिटल टी। सिंपली आप इसमें पुट कर दीजिए, ये बचेगा t, ये बचा टी स्क्वायर बाय 2t, 0 पुट करेंगे तो 0 ही बचेगा। तो ये है एफ नॉट, ये कट गया बेटा, तो ये बचेगा टी नॉट बाई 2। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या बच रही है, 1/2 एफ नॉट टी ओनली। तो ये हमारे पास आंसर बनेगा सी ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार रन्स एट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। 100 मीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है, उसके ऊपर वो कांस्टेंट स्पीड से भाग रही है, कांस्टेंट स्पीड से भाग रही है। गौर से देखिए, कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर भाग रही है। टेकिंग 6.28 सेकेंड्स फॉर एवरी सर्कुलर लैप, एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच सर्कुलर लैप। एवरेज वेलोसिटी अगर वो यहां से शुरू होती है, यहीं पे वापस आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई बेटा हमारे पास, 0। व्हाट अबाउट स्पीड, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वही उसकी एवरेज स्पीड होती है। यहां पर अगर आप गौर से देखें, इस क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट स्पीड नहीं दे रखी थी, नहीं तो हम डायरेक्ट मार्क कर देते। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस, एक कंप्लीट लूप में डिस्टेंस होता है 2 पाई आर। टाइम कितना लगेगा, 62.8 सेकेंड। गौर से देखिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपको ऐसा डाटा दिया गया है। 2 पाई की वैल्यू है 3.14, आर की 100 डिवाइड बाय 62.8। आप इसे कट कर दीजिए, ये आ गया है 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, आप इसे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 31.4। आप इसे कट करेंगे, ये 10, इसको कट करेंगे तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बनेगा बेटा, वेलोसिटी 0 स्पीड 10, वेलोसिटी 0 स्पीड 10, तो 0 10। सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX at time t, the distance x of the particle from the origin is this. How long would the particle travel before coming to rest? Before coming to rest, तो वेलोसिटी क्या करनी है हमें, 0 कर दीजिए। डिफरेंशिएट करिए जरा, शाबाश, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। साथ साथ में बोलिएगा जरूर बेटा, मुझे नहीं सुनाई देगा बट आप सीख जाएंगे। अगर आप साथ साथ बोलेंगे, आपके दिमाग में चीजें रिवाइज हो जाएंगी, तो वो पक्की हो जाएंगी और आप अच्छे से सीख जाएंगे। क्या होगा, वेलोसिटी टू बी 0, 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो t कितना आएगा, इट इज 2 सेकेंड। t आ गया है 2 सेकेंड। आपसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग वुड बी द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। पार्टिकल कितना चलेगा, अगर आप गौर से देखें, एट t इक्वल टू 0, बच्चे अक्सर इसमें यहां पर गलती कर देते हैं, वो x की वैल्यू t0 पे नहीं देखते हैं, वो सीधा देख लेते हैं t2 पे x की वैल्यू क्या होगी। t2 पे x की वैल्यू है, गौर से देखिए, 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, तो ये है 56 मीटर। बच्चे क्या, अगर आप कुछ बुक्स देखेंगे तो उसमें भी 56 आंसर दे रखा है, बट इट इज रॉन्ग।
56 आंसर नहीं है, क्योंकि वो t 0 पे x 0 पे नहीं था। तो उसने पूछा है कितना चलेगा, तो कितना चलेगा, तो दैट इज गिवन बाय डेल्टा x। 56 माइनस 40, दिस इज 16 मीटर ओनली। तो करेक्ट आंसर शुड बी 16 मीटर। बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जिन्होंने 56 दे रखा है, वो फाइनल है, इनिशियल 40 से चला है, तो डिस्प्लेस्ड कितना है, दिस इज ओनली 16 मीटर। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, two bodies of mass this and this are dropped from the top of a tower। भाई जो 9th-10th के बच्चे होते हैं उनको यहां पर फंसा लिया जाता है मास में, बट आप तो एक्सपर्ट हो गए हैं, काफी आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो आपको ये पता है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट को हाइट h से छोड़ा जाए तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम कितना होता है, दिस इज √2h/g। आई होप आपको याद होगा, नहीं तो आप लगा सकते हैं ut + ½ at²। हाइट कितनी कवर की है, h, इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किया गया है, एक्सेलरेशन है g, टाइम है t। तो आप यहां से आपके पास फॉर्मूला बनता है √2h/g। तो सिंपली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो टाइम किस रेशियो में आएगा, TA/TB इज इक्वल टू √HA/HB है, क्योंकि हमारे पास g तो दोनों के लिए सेम होगा। तो HA कितना दिया गया है 16, वो 25, तो यू विल गेट 4/5 ओनली। सो आंसर इज 4/5। गेटिंग माई पॉइंट? मास का यहां पर कोई सीन नहीं है, कोई रोल यहां पर नहीं है। क्लियर बच्चों? समझ आ रहे हैं सभी क्वेश्चंस? ओके, तो दबा दीजिए फटाफट सब्सक्राइब बटन और अपने दोस्तों के साथ भी कर दीजिए शेयर। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए तो आपके पास फटाक से एक मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके मोबाइल पे, और आप उस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, it has speed 10 meter per second when it has reached 1/2 of its maximum height। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कोई ये मान लो हमारे पास एक बॉल को थ्रो किया गया है, थ्रो कर दिया, जब ये मैक्सिमम हाइट की आधी स्पीड पे थी तो ये स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट मान लो यहां से ये मैक्सिमम हाइट है। अगर आप गौर से देखें, आधी स्पीड होने का मतलब अगर ये h बचा है तो ये भी तो h होगा। गौर से देखने वाला क्वेश्चन है, मैथमेटिकल नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है इसमें कोई खास, बस इसको सोचना है। इस सोचने वाला क्वेश्चन है, इसमें आपकी सोच होनी चाहिए। सोच क्या है कि भाई हाइट आधी है तो जितना ऊपर उतना नीचे। अब अगर आप भूल जाएं नीचे से ये आया है, सिर्फ इसको देखें, आप सिर्फ इस पार्ट को देखें, मैं थोड़ा सा इसे डार्क कर लेता हूं, आप सिर्फ इस पार्ट को देखें, नीचे वाले पार्ट को भूल जाएं। एक बॉल को यहां से थ्रो किया गया है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये अब इस पॉइंट से ऊपर कितनी हाइट तक जाएगी, फॉर्मूला होता है u²/2g। इस पॉइंट से जहां पर से थ्रो किया गया है, नीचे क्या है डज नॉट मैटर, यहां से अगर हमने बॉल को थ्रो किया है तो ये कितनी ऊपर तक जाएगी, ये हाइट कितनी होती है, ये होती है u²/2g। तो u²/2g पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर बाय 10, 2 into 10, दिस इज 5। अगर ये हाइट हमारे पास 5 है तो नीचे वाली भी कितनी होगी, 5 होगी। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों? शाबाश, अगर आप सब क्लास में होते तो चिल्ला देते सब 10, है ना, बट अब मजबूरी है, ऑनलाइन मोड है, आप चिल्ला नहीं सकते, बट दिल में जरूर चिल्लाना है। अगर आप दिल में चिल्लाएंगे तो समझ जाएंगे चीजें, कंसेप्ट अच्छे से पकड़ में आ जाएंगे और नीट हम 4 डालेंगे।
ओके, तो फटाफट से इसे समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम वेयर ए बी अल्फा बीटा आर कांस्टेंट्स। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा देख लेते हैं, पहले फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंशिएट करेंगे इसे, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a, e का सिर्फ जो पावर है उसमें से t का कोफिशिएंट बाहर आ जाता है और कुछ नहीं है, बाकी ये सेम रहेगा। b यहां पर बीटा बाहर आ जाएगा, e बीटा t। क्लियर है भी, कुछ इस तरीके से हमारे पास बनेगा। यहां एक ब्रैकेट मिस हो गई है इस तरीके से, तो ये क्या बन गया है, गौर से देखिए, ये बन गया है माइनस ए अल्फा बाय ई अल्फा टी, क्योंकि अगर पावर नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये है बी बीटा ई बीटा टी। अब अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दें तो मैं इसको रीअरेंज करना चाहूंगा सिर्फ आप लोगों के लिए, ए अल्फा बाय ई अल्फा टी। ओके, अब कहते हैं बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा। क्या वेलोसिटी अल्फा बीटा के इंडिपेंडेंट है, नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, पुट करके देख लीजिए, अल्फा और बीटा अगर बराबर हो, अल्फा अगर बीटा बराबर हो, ए तो बी के बराबर नहीं है, और ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर में है, जीरो होने का मतलब नहीं है, ये भी गलत हो गया है। गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, इन दोनों में से कोई एक होगा, आपको गौर से देखना है। अगर आप गौर से देखें कि टाइम बढ़ा रहे हैं, टाइम बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। बात समझ गए। अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर वो वैल्यू बढ़ गई डिनोमिनेटर में तो टोटल ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। और ये माइनस में थी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये न्यूमिनेटर में है, ये बढ़ जाएगी, तो v क्या होगा बेटा, ये वैल्यू बढ़ रही है और जो माइनस वाली वैल्यू है वो कम हो रही है। तो अल्टीमेटली इट इज लाइक, मान लो ये 10 माइनस 6 था, इसको मैंने बढ़ा के कितना कर दिया, 12 कर दिया, इसको कम करके 4 कर दिया, तो पहले 4 था अब 8 हो गया है। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू बढ़ रही है, ये कम हो रही है, तो v क्या होगा, कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग, रॉकेट की तरह चढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, टाइम के साथ इंक्रीज होता जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन थ्रो बॉल विद सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अनदर। वो आप देखते हैं ना जगलर, जो तमाशा सा दिखाते हैं, एक बॉल फेंकी, दूसरे हाथ से पकड़ी, दूसरी फेंक देते हैं, साथ साथ में कई सारी बॉल्स हवा में होती हैं, है ना। अ मैन थ्रो बॉल विद सेम वर्टिकल अपवर्ड वन आफ्टर द अनदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का गैप है दोनों बॉल्स में, कितने सेकेंड का गैप है, 2 सेकेंड का गैप है। अब यहां पर हमारे पास क्या होगा, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम t। 2 बॉल हवा में चाहिए, क्या होता है, एक बॉल यहां से छोड़ी हमने, ये ऊपर जाएगी वापस आएगी, कुछ इस तरीके का होगा। यहां से जब मैं एक बॉल छोड़ने वाला हूं, यहां पर कोई एक बॉल आने वाली है, जस्ट आने वाली है, समझ रहे हैं, एक बॉल हवा में है कहीं पे। अगर इन दोनों में टाइम इंटरवल सेम है तो जितना टाइम नीचे आने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर जाने में लगेगा। ये बात समझ में आई। अब अगर ऐसा होता कि भाई इस बॉल को पकड़ेगा और दूसरी बॉल को छोड़ेगा, तो हवा में कितनी बॉल हुई, इसको कैप्चर कर लिया, इसको छोड़ दिया, तो ये 2 हवा में हुई। बट कंडीशन क्या है कि भाई हवा में कितनी होनी चाहिए, मोर देन 2 होनी चाहिए। इसका मतलब ये बॉल जो है कहीं यहां पर होनी चाहिए थी, ये बॉल कहीं यहां पर होनी चाहिए थी। क्या होगा उस टाइम पे, ये हवा में, ये हवा में, तीसरी ये छोड़ देगा, वो भी हवा में हो जाएगी, कम से कम 3 हवा में हो जाएंगी। ये बात समझ में आई। तो अब हमारे पास जो इसका यहां पर टाइम पीरियड होता है वो क्या है, 2u/g। अगर ये बॉल यहां पर पहुंच रही थी, ये यहां थी, यहां थी, ये 2 बॉल वाली कंडीशन है। जब ये 2 बॉल की कंडीशन है तो टाइम पीरियड क्या था, 2 सेकंड, 2 सेकंड, ये हमारे पास 4 सेकंड था। बट अगर हम चाहते हैं
कि वो ना पहुंचे, ये 4 सेकंड पे यहां पर ना हो, हवा में हो, तो इसका यहां पर पहुंचने का टाइम 4 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ग्रेटर देन कर देंगे, इक्वल टू होगा तो 2 ही होंगी। इक्वल टू मतलब तीसरी छोड़ेंगे दूसरी पकड़ लेंगे, तो वो तो इक्वल टू का हो गया। अगर हम चाहते हैं कि तीसरी छोड़ दें, दूसरी अभी वापस नहीं आई है, तो टाइम पीरियड उसका 4 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर भी मैं इसको एक और तरीके से ट्राई करता हूं। पहली बॉल छोड़ी t0 पे, दूसरी बॉल छोड़ी t2 पे। पहली बॉल हवा में है, आपने दूसरी छोड़ दी, ठीक बात। तीसरी बॉल छोड़ेंगे, कितने पे छोड़ेंगे, t4 पे। तो अब ये दोनों बॉल हवा में है, तीसरी बॉल हमने छोड़ दी हवा में। अब अगर हम चाहते हैं कि ये सारे हवा में है, तो जो पहली बॉल है उसको 4 सेकंड हो गए चले हुए, वो अभी तक ग्राउंड पे वापस नहीं आनी चाहिए। अगर वो ग्राउंड पे वापस नहीं आई है, तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 4 सेकंड से ज्यादा है। तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड से ज्यादा है। अगर ऐसा है तो u कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 2g। g को हम यहां पर 9.8 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। सिंपली पहली बॉल छोड़ी, दूसरी छोड़ी, अगर तीसरी छोड़ने पे पहली वापस नहीं आई है, तो इसका मतलब पहली का टाइम पीरियड 4 सेकंड से, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड से ज्यादा है। बस यही सोचना था और एक आंसर आपके सामने है। तो आंसर क्या आएगा, मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये देखेंगे, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकंड ऑफ इट्स ascent. Very common problem, generally covered in all batches, in all classes. Okay, even in one shot kinematics video I have discussed this also, only for you, only for you. तो क्या होगा, अगर एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, अगर हमने बॉल को एक ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, फाइनल स्पीड क्या होती है, 0। एसेंट के लास्ट t सेकंड, एसेंट के लास्ट t सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, वो जब ये वापिस आएगी, जब ये बॉल वापिस आएगी, तो नेचर लव्स सिमेट्री, जितना टाइम ऊपर जाने को लगता है उतना टाइम नीचे आने को लगता है। तो स्टार्टिंग के t सेकंड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, लास्ट t सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू फर्स्ट t सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, फर्स्ट t सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। तो इसमें कितना कवर करेगी हाइट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जब ये डाउनवर्ड आएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, इट विल एक्ट एज इनिशियल 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो फॉर आंसर क्या बनेगा, हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। दूसरा मेथड भी होता है इसको करने का, अगर आपको ये अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन दोनों बराबर टाइम नहीं पता चले, तो हमारे पास, मैंने आपको ऊपर जो इससे कुछ क्वेश्चन पहले 3 इक्वेशन आपको पता होती है इक्वेशन ऑफ मोशन की, 2 और बताई थी। उनमें से जो 4th इक्वेशन थी वो क्या थी, vt माइनस हाफ at स्क्वायर। अब अगर आप अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड मोशन को नेगेटिव, तो यहां पर अपवर्ड मोशन क्या है, h, डिस्टेंस कितना कवर किया लास्ट t सेकंड में, h। फाइनल वेलोसिटी क्या है t सेकंड के बाद, 0। एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड। टाइम क्या है, t। तब भी आपके पास क्या आएगा, हाफ gt स्क्वायर। आप क्या लगा सकते हैं, आप s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की जगह vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको फाइनल वेलोसिटी v पता है। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। बच्चों मैं आपको फिर से बता दूं, ये आप लोगों का चैनल है, मेरी स्ट्रेंथ, किसी भी टीचर की स्ट्रेंथ
उनके स्टूडेंट से होती है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। स्प्रेड कर दो बेटा, जितना फैला सकते हो अपने फ्रेंड्स में फैला दो, सब तक ये बेनिफिट पहुंचना चाहिए। जो यूजफुल बातें हैं, जो काम की बातें हैं कंपटीशन के लिए, वो सारी आपकी वन शॉट वीडियोस में कवर होंगी और प्रीवियस क्वेश्चन यहां पर इस टाइप की वीडियोस में कवर होंगे लास्ट 20 इयर्स के। एंड साथ में आपको बता रहे हैं +1 एंड +2 में फिजिक्स में जो शॉर्टकट मेथड यूज होते हैं, वो सभी शॉर्टकट मेथड की वीडियोस बनाई जाएंगी, सभी आपको मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल बटन। ओके, लाइक तो आपको करनी है, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो आप अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तब भी आपके कमेंट मोस्ट वेलकम है बेटा। ओके, तो देखिए जरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है s इज इक्वल टू 3t³ प्लस 7t² प्लस 5t प्लस 8। तो क्या हो जाएगा, यहां पर पूछा गया है एक्सेलरेशन। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ds/dt। डिफरेंशिएशन है 9t², t³ का क्या होगा 3t², तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7, t² का 2t, तो ये आ गया 14t प्लस 5t का 1 और 8 का 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv/dt, फिर से 9 t² का 2t, तो ये हो गया 18t 14t का 1। कहां पर पूछा गया है, एट t इक्वल टू 1, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 18 प्लस 14 इज इक्वल टू 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, तो ये थे हमारे लास्ट 20 इयर्स के क्वेश्चंस फ्रॉम काइनेमेटिक्स 1D, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss general two-dimensional projectile motion and relative velocity 1D and 2D दोनों के क्वेश्चन वहां पर आएंगे। ओके बेटा, आई होप आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। जो नीचे वो रेड सब्सक्राइब बटन लिखा होता है उसे प्रेस कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आप सिर्फ समझने में बिजी थे, कंसंट्रेट कर रहे थे, तो अभी कर दीजिए। प्रेस द बेल आइकन बेटा to get notification for the upcoming and next videos। तो आज के लिए इतना ही है। Thank you so much, take care बेटा। Till then keep studying बेटा, हमें क्रैक करना ही है, अपनी मंजिल को किसी भी हाल में पाना ही है। All the best, thank you so much।